मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर की आने वाली कहानी में जो तूफान उठने वाला है वो न सिर्फ कहानी की दिशा बदल देगा बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगा देगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब जो मोड़ आने वाला है वो राध्या और प्रथम की जिंदगी में सब कुछ बदल देगा। अब तक हर किसी को यही यकीन था कि प्रथम की शादी निहारिका से ही होगी, लेकिन किस्मत के पते ऐसे फेंटे जाएंगे कि यह रिश्ता टूटेगा और उसकी जगह एक नया रिश्ता जन्म लेगा। वो रिश्ता होगा प्रथम और राध्या का। प्रथम के पिता ओम मित्तल, जो हमेशा अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा सोचते थे, लंबे समय से निहारिका को लेकर दुविधा में थे। भले ही निहारिका सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और आधुनिक सोच रखती थी, लेकिन ओम को लगता था कि उसके अंदर वह अपनापन और परिवार के लिए त्याग की भावना नहीं है, जो मित्तल परिवार में बेहद जरूरी है। उन्हें डर था कि अगर यह शादी हो गई तो प्रथम का जीवन मुश्किलों में घिर जाएगा। ओम के मन में एक ही चेहरा बार बार आता था, राध्या। एक ऐसी लड़की जिसमें सादगी भी थी, समझदारी भी और सबसे बढ़कर परिवार के प्रति सम्मान भी। एक दिन ओम ने अपने दिल की बात को सच करने का फैसला किया और सीधा बंसाल भवन पहुंच गए। वहां उन्होंने जगमोहन बंसाल यानी जग्गू जी से बिना किसी लाग लपेट के कह दिया, मैं राध्या को अपनी बहू बनाना चाहता हूं, उसकी शादी मैं अपने बेटे प्रथम से करना चाहता हूं। जग्गू जी यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन प्रथम की शादी तो पहले से तय है किसी और से, तो अब राध्या का नाम बीच में लाना सही नहीं होगा। ओम ने गहरी सांस लेकर कहा, जग्गू जी, वो रिश्ता प्रथम के लिए सही नहीं है। अगर यह शादी हो गई तो मेरे बेटे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। लेकिन जग्गू अपने फैसले पर अडिग रहे और ओम मायूस होकर लौट आए। उन्हें लगा शायद यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। इधर बंसाल परिवार में भी समय अपनी चाल चल रहा था। पंडित जी एक दिन राध्या के लिए नया रिश्ता लेकर आए। यह रिश्ता एक ऐसे व्यक्ति का था जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और जिसके 3 छोटे बच्चे थे। यह सुनते ही जग्गू जी का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत कहा, मेरी पोती की शादी ऐसे आदमी से कभी नहीं होगी। पंडित जी का जवाब और भी तल्ख था, जग्गू जी, राध्या जैसी लड़की के लिए अब ऐसे ही रिश्ते आएंगे, करना है तो कर लो वरना भूल जाओ। ये शब्द तीर की तरह जग्गू जी के दिल में चुभ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी कोई फैसला नहीं किया तो राध्या की जिंदगी गलत मोड़ ले सकती है। उसी पल उन्होंने फोन उठाया और ओम को कॉल कर कहा, अगर आप चाहें तो मैं राध्या का रिश्ता प्रथम से पक्का कर सका हूँ। ओम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागते हुए अपनी पत्नी रजनी के पास पहुंचे और बोले, रजनी, आखिरकार राध्या के घर वाले मान गए हैं। मित्तल हाउस में यह खबर सुनते ही माहौल खुशियों से भर गया। मिठाइयां बंटने लगीं, घर में साज सज्जा शुरू हो गई और हर कोई शादी की तैयारियों में लग गया। लेकिन दोस्तों, कहानी की असली परतें तो अब खुलनी बाकी थीं। निहारिका, जो अब तक खामोश थी, भीतर ही भीतर जल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रथम किसी और से शादी करेगा, और वो भी राध्या से, जिसे वह हमेशा अपने से कमतर समझती थी। निहारिका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तूफान। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस शादी को किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। पर उसकी चालाकी यह थी कि वह सीधे टकराव में नहीं आएगी, बल्कि प्यार और चिंता के पर्दे में साजिश रचेगी। आने वाले दिनों में निहारिका एक एक चाल इतनी सोच समझकर चलेगी कि कभी प्रथम के मन में शक पैदा करेगी तो कभी मित्तल परिवार के बाकी लोगों को राध्या के खिलाफ कर देगी। उसकी योजना इतनी महीन होगी कि एक पल के लिए सभी को लगेगा कि राध्या और प्रथम का रिश्ता खतरे में है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या राध्या और प्रथम का प्यार, भरोसा और आत्मसम्मान इन साजिशों के सामने टिक पाएगा? मन अति सुंदर का यह नया ट्रैक अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह बन जाएगा रिश्तों की मजबूती और सच की जीत का इम्तिहान। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हर सीन आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। और हाँ, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस ड्रामे का कोई भी मोड़ आप मिस न करें।